तो सीरीज के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहां पर उसकी दूसरे वर्ल्ड में आंख खुलती है। ये यहाँ पर जागते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पर आ गया। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं अपने कॉलेज के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से एक ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर इस बेड पर कैसे आ गया। मेन कैरेक्टर अपने आसपास देखते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि मैं ट्रांस माइग्रेट हो गया। मेन कैरेक्टर जैसे ही अपने फेस को देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा मोटा था और भद्दा भी था। मेन कैरेक्टर यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ये तो सच है, मैं तो सच में ट्रांस माइग्रेट हो गया। फिर ये शांत होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिरकार मैं रो क्यों रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मैं ट्रांस माइग्रेट हो गया, क्योंकि वैसे भी मेरी पिछली जिंदगी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा मोटा और भद्दा था, और अब देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ और देख के ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर भी हूँ। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि मैं इस जगह पर आ गया। पर तभी अचानक से मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि पर आखिरकार मुझे ट्रक से कोई क्यों ही उड़ाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो चलो इसे चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए एक चाकू लेता है और अपनी उंगली को काट लेता है। मेन कैरेक्टर अपनी उंगली को देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा खून निकल रहा है और मुझे दर्द हो रहा है। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार, यहाँ पे तो मेरा खून निकल रहा है और मुझे दर्द भी हो रहा है, इसे जल्दी से रोकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से मारा जाऊं। तभी अचानक से मेन कैरेक्टर को इसकी मेमोरी मिलने लगती है कि ये जो बंदा था ना, वो एक हाई क्लास फैमिली से आता था और एक नोबल स्टेटस भी रखता था, पर ये बहुत ही बड़ा बदतमीज और हरामी टाइप का इंसान था, जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज्यादा मारा गया और टॉर्चर किया गया, और लास्ट में जाकर इसे एक जेल में भी बंद कर दिया गया, जहाँ पर लोग आते और इसे टॉर्चर करते। अब ये सब देखने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाग यार, अब जाकर मुझे याद आया, मुझे लग ही रहा था कि ये कुछ देखा देखा सा है। मैं कोई किसी और दुनिया के बंदे के बॉडी में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक कहानी के अंदर आ गया हूँ, और मैं उस कहानी की किसी मेन हीरो के बॉडी में नहीं बल्कि मेन विलन के बॉडी में आ गया हूँ। मुझे अब जाकर याद आया कि एक कहानी थी जिसे कि मैं दिन रात पढ़ा करता था। मुझे याद है कि उस कहानी की वजह से मैं दिन रात भर सोया भी नहीं करता था। मुझे याद है कि वे कहानी थी एक हीरोइन के बारे में, जिसका मेन हीरो ही वे हीरोइन थी, और उसमें मैं जो था एक लीचड़ सा विलन था, जो कि उसे हर वक्त परेशान किया करता था। और जहाँ तक मुझे याद है कि कहानी के एंड में नहीं, शायद 20 चैप्टर में उसने मुझे बहुत ही कुत्ते की तरह मारा था और जेल में फेंक दिया था, क्योंकि जिसकी बॉडी में मैं आया हूँ ना, वे सच में एक बहुत ही बड़ा छिछोरा इंसान है। ये यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं किसकी बॉडी में आ गया, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी कर कर जिंदा रहना होगा। मेन कैरेक्टर यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है कि उतने में गेट के बाहर एक नौकरानी आती है। वे बाहर से खटखटाते हुए कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ। अभी अंदर आते ही बोलते हैं कि यंग मास्टर सुबह हो गई है। तो मेन कैरेक्टर इस पर कहता है कि हाँ वे तो हो गई है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो इस पर ये कहते हैं कि क्या आप भूल गए कल पार्टी है, तो क्या आपको पार्टी के लिए तैयार नहीं होना है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे याद है, मैं अभी तैयार होता हूँ। मेन कैरेक्टर की इस हरकत को देखकर ये नौकरानी थोड़ी डाउट में आ जाती है। ये मेन कैरेक्टर की उंगली को देखते हुए कहती है कि आपकी उंगली से तो खून निकल रहा है, क्या आपको चोट लगा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हल्का सा चोट लग गया है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो क्या बैंडेज लेकर आओगी। इस बात को सुनकर ये कहती है कि बैंडेज, आखिर ये क्या होता है। मेरे पास मेरा एक अपना तरीका है इस खून को रोकने का। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हारा अपना तरीका, कौन सा तरीका। हम देखते हैं कि ये मेन कैरेक्टर की उंगली को पकड़कर चूसने लगती है। अब इससे मेन कैरेक्टर यहाँ पर शर्माने लगता है। अब कुछ देर तक चूसने के बाद ये इसकी उंगली को छोड़ देती है और कहती है कि मैंने आपका सारा खून चूस लिया है, अब आपका घाव ठीक हो जाएगा। और एक बात बोलूं, क्या आपका खून बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। अब इस बात को सुनकर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा शर्मा जाता है। अब ये यहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर आपको कोई काम होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। अब इतना कहने के बाद ये यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बोलता है कि ओ माय गॉड, सच में मुझे आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। ये यहाँ पर बेड पर लोटपोट होते हुए बोलता है कि सच में मुझे आज से पहले ऐसी फीलिंग तो कभी नहीं आई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। तुम्हारा शुक्रिया नौकरानी। अब हम बाहर उस नौकरानी को देखते हैं, जो कि इस बात को सुन लेती है और ये बोलती है कि व्हाट, क्या वे मुझे शुक्रिया कह रहे हैं। ये कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे मालिक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के इंसान थे। मैं चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, वे मुझे हमेशा सुनाते रहते थे, पर आज वे इतनी छोटी से काम के लिए मुझे शुक्रिया कह रहे हैं, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम अंदर मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फिर से टेंशन में आ जाता है। ये बोलता है कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ और अमीर भी हूँ, मेरे पास किसी चीज की भी कोई भी कमी नहीं है, तो आखिर इसे क्या चुल मचा था जो कि सबसे पंगा लेने गया। चुपचाप एक अच्छी खासी जिंदगी काटनी चाहिए थी ना, आखिर में बेफालतू में हीरो को क्यों छेड़ने गया। ये कहता है कि भग मुझे किसी हीरो वीरो को नहीं छेड़ना, पर एक मिनट, आखिरकार मैं हीरो को क्यों ही छेड़ने जाऊंगा, क्योंकि पिछला वाला वे विलन कमीना था, मैं कमीना नहीं हूँ। जब मैं हीरो को छेड़ूंगा ही नहीं, उसे
तुझे परेशान नहीं करूंगा तो मुझे कौन ही मारेगा। मुझे याद है जल्द ही एक पार्टी होने वाली है, कमिंग ऑफ एज सेरेमनी। उस सेरेमनी के ही अंदर मेन लफड़ा होता है, लेकिन मैं उस सेरेमनी के अंदर कोई भी लफड़ा नहीं करूंगा, जिसके बाद मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे जो नौकरानी ने मौजे पहने थे वे कितने ज्यादा अच्छे थे, पर अगर वे लाल कलर के होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। पर बाय द वे आखिरकार नौकरानी ने मुझसे कहा था कि कल पार्टी है, पर आखिर किस चीज की पार्टी? एक मिनट, कहीं वे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कल ही तो नहीं ना है। मेन कैरेक्टर इससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ये यहाँ पर रोते हुए बोलता है कि मेरे तो एल लग गए, मेरे पास तो कोई सिस्टम भी नहीं है, तो आखिरकार मैं कल सेरेमनी में क्या ही कर लूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यकीन है कि कल वे पार्टी में मेरी पूरी धज्जियां उड़ा देगी, मुझे अपने लातों से मारेगी। ये कहता है कि आखिरकार मैं उससे कैसे बचूंगा। नहीं, मैं एक काम करूंगा, जैसे ही वे पार्टी में आएगी मैं उसके सामने घुटनों पर आ जाऊंगा और उससे माफी मांग लूंगा। मैं उसके टांगे पकड़ लूंगा और कहूंगा प्लीज मुझे माफ कर दो, जिसके बाद वे मुझे माफ कर देगी और फिर हमारे बीच में कभी दुश्मनी भी नहीं होगा। मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में इसके सर से कुछ टकराता है। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे मुझे कौन मार रहा है। अब ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, ये बेड पर एक बुक को देखता है। मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए कहता है कि किताब? आखिरकार ये कैसी किताब है? एक मिनट, कहीं मुझे सिस्टम के बदला ये किताब तो नहीं ना मिला है? ये यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि हाँ जरूर, ये उसी के बदले मिला होगा। चलिए इसे खोल के देखते हैं, जरूर इसके अंदर कुछ कमाल की चीजें लिखी होंगी। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही इस बुक को खोलता है, ये पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये बुक पूरी तरीके से ब्लैंक था, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि क्या इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? क्या मुझे चूना लगा दिया गया है? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर कोई तरीका होगा इसे एक्टिवेट करने का, जिसके बाद मुझे इसका लिखा हुआ दिख जाएगा। आखिरकार मैं क्या करूँ? अब मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में इसका एक ब्लड का ड्रॉप जाकर बुक पर गिर जाता है। अब जैसे ही ये ड्रॉप गिरता है वैसे ही ये बुक एक्टिवेट हो जाता है। अब मेन कैरेक्टर भी इसे देखते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार ये बुक अचानक से एक्टिवेट कैसे हो गया? और तभी अचानक से मेन कैरेक्टर को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसे यहाँ पर सिकड़ों से बांध कर रखा गया होता है। तभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर की आंख धीरे धीरे कर खुलती है और ये अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पर आ गया। तभी जो हीरोइन होती है वे मेन कैरेक्टर के सामने अचानक से आ जाती है और इसे देखते हुए कहती है कि फाइनली तुम होश में आ गए। मेन कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि अरे मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। मेन हीरोइन कहती है कि हाँ दर्द होगा ही, मैंने ही तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। ये आगे कहती है कि प्यार एक कमाल की चीज है जो कि दर्द, तकलीफ और समस्या सबको दूर कर देता है। ये कहती है कि तुम्हारे जितना भी दर्द है ना, मैं सारा का सारा दर्द अपने प्यार से दूर कर दूंगी। मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो यहाँ पर मेरे साथ? ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने प्यार से तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ये कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए होश में आ जाता है। ये यहाँ पर होश में आते ही कहता है कि आखिरकार मैंने भी क्या देखा था? क्या ये एक सपना था? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुझे दर्द दिया जा रहा था वे रियल था। क्या मैंने जो अभी देखा वे फ्यूचर था? लेकिन कैसे? मैं तो माफी मांग लूंगा ना, जिससे कि हमारे बीच में दुश्मनी ना हो। तो आखिरकार मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है? अब ये जैसे ही अपने बुक को देखता है, वहाँ पर लिखा हुआ था कि प्लीज अपने फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक मिनट, कहीं ये मुझे चेतावनी तो नहीं ना दी गई थी कि गलती से भी अपना फ्यूचर चेंज करने की कोशिश मत करना, वरना कुछ भी हो सकता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है कि भग, मैं यहाँ पर चेंज करने की सोच रहा था, पर ये बोल रहा है कि चेंज मत करो। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक सेकंड, जहाँ तक मुझे याद है कि कहानी के 20 चैप्टर में जो मेन हीरोइन है वे मेन विलन यानी मेरा बैंड बजा देती है और मुझे मार के, मुझे टॉर्चर करके जेल में बंद कर देती है। पर उसके बाद तो मेरे बारे में कहानी में मेंशन ही नहीं किया गया है कि वे मुझे जान से मार देती है या छोड़ देती है। वे मुझे मार ही देती है, ऐसा कहानी में लिखा ही हुआ नहीं था। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि वे मुझे छोड़ दी हो। हाँ, ये हो सकता है कि वे मुझे थोड़ा मोड़ा टॉर्चर करे तो मैं थोड़ा मोड़ा टॉर्चर सह लेता हूँ। और ऊपर से जो पिछला बंदा था ना, वे बहुत ही ज्यादा अश्लील और ठरकी आदमी था, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। और फिर मैं जब उससे बच जाऊंगा तब मेरे पास मॉडर्न दुनिया की एडवांस नॉलेज है, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बना लूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे एक मौका मिलेगा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। सच में मैंने इसके बारे में पहले सोचा क्यों नहीं था? तो ठीक है, जो फ्यूचर चेंज करने का प्लान था ना, मैं वह अब नहीं करूंगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दूंगा और फिर टॉर्चर ये सब सहने के बाद फिर से अपनी जिंदगी को बेहतर बना लूंगा। पर उससे पहले मुझे यहाँ पर भूख लग गई है, तो ये जाकर ठूस ठूस कर खाना खाने लगता है। ये खाना खाते ही बोलता है कि सच में ये कितना ज्यादा टेस्टी है। मैं अपने पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से मैं ऐसा खाना कभी नहीं खा पाया, पर सच में इस जन्म में ऐसा खाना खा के तो मजा ही आ गया। तभी हम यहाँ पर मेन कैरेक्टर की मॉम को देखते
देखते हैं जो कि कहती है कि अरे आराम से खाओ। हम यहीं पर मेन कैरेक्टर के फादर को भी देखते हैं जो कि बोलते हैं कि अरे खाने दो, कल मेरे बेटे का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। अब इस बात को सुनकर हम मेन कैरेक्टर की मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पर खुश होते हुए बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, वैसे बेटे तुम काफी ज्यादा हैंडसम भी हो, कल पार्टी में बड़े बड़े लोगों की बेटियां भी आएंगी तो एक दो को पटा लेना ताकि जल्दी से मेरे लिए बहू का इंतजाम हो जाए। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर का पापा बोलता है कि अरे आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, हमारे बेटी की शादी पहले से ही प्रिंसेस सेलिया के साथ सेट हो चुका है और तुम यहाँ पर किसी और के साथ नहीं, ये तो गलत बात है। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है कि क्या वे प्रिंसेस, नहीं वे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वे हमेशा बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहती है। इस पर मेन कैरेक्टर का फादर बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, वे थोड़ा कोल्ड नेचर की है और बस थोड़ा बोलना पसंद नहीं करती और वे कोई एटीट्यूड गर्ल नहीं है। अब इस बात को सुनकर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि ओह अब मुझे याद आया कि कहानी के अंदर इस बंदे की शादी तय हो चुकी थी एक प्रिंसेस के साथ जो कि यहाँ पर हमारे देश की थर्ड प्रिंसेस है और वाकई में वे एक कोल्ड नेचर की है पर बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है और ऊपर से तो ये भी बोला जाता है कि हमारी डायनेस्टी की वे सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। और हाँ मम्मी पापा को लगता है कि बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा और संस्कारी है पर उन्हें क्या पता कि बेटा कितना ज्यादा नीच घिरा हुआ और घटिया इंसान है। और हाँ जहाँ तक मुझे याद है कि कहानी के अंदर जैसे इस बेटे की बैंड बजती है वैसे ही मम्मी पापा की भी बैंड बज जाती है। नहीं जो इसके मम्मी पापा है ना वे बहुत ही ज्यादा अच्छे है, मैं अपने चक्कर में इन पर मुसीबत नहीं ला सकता और ऊपर से सिस्टम ने मुझसे ये कहा था कि अपना नसीब चेंज करने की कोशिश मत करना पर मैं अपने मम्मी पापा के तो चेंज कर सकता हूँ, इसके बारे में तो उसने कुछ भी नहीं कहा था। और रही बात की इन पर मुसीबत क्यों आया था, क्योंकि रॉयल फैमिली हो गए, बड़े बड़े फैमिली वाले हो गए, उनको ना अंदर अंदर ही जलन हो रहा था मेरे मम्मी पापा के सक्सेस से जिसकी वजह से उन सभी ने इन्हें फंसाया और जेल में बंद कर दिया। पर इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और ये सब बदल कर रहूंगा और इसके लिए प्रिंसेस जब कल पार्टी में आएगी ना तो कुछ भी कर मुझे उसे बेहोश करना होगा और बेहोश करने के लिए मुझे कई सारी चीजों का बंदोबस्त करना होगा। तो ठीक है मैं जल्दी से जाता हूँ और चीजों का बंदोबस्त करता हूँ पर मगर कैसे, मैं उसे कैसे बेहोश करूंगा क्योंकि वे कोई ऐसे वैसी प्रिंसेस नहीं है, वे काफी ही ज्यादा चालाक है जो कि फ्यूचर में जाके नई महारानी बनेगी। तो मुझे उसे बेहोश करने के लिए एक बहुत ही अच्छे प्लान को बनाना होगा वरना अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। मेन कैरेक्टर ये सोचने लगता है कि क्या मेरे घर में कोई बेहोशी की दवा है, ये बोलता है कि नहीं जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे घर में ऐसी कोई भी दवा नहीं है। मेन कैरेक्टर ये सब सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उतने में ये एक नौकरानी से टकरा जाता है। ये यहाँ पर बोलती है कि अरे यार मैं तो गिर गई, मैं तो मालिक के लिए चाय ले जा रही थी, वे सारा भी गिर गया। अब ये जैसे ही अपने सामने देखती है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ये यहाँ पर घबराते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप हो क्या, ये बोलती है कि क्या आप कहीं गंदे तो नहीं ना हो गए, ये क्या आप तो सच में गंदे हो गए, प्लीज मुझे मत मारिएगा। मेन कैरेक्टर ये देखकर बोलता है कि क्या आखिरकार ये इतना ज्यादा क्यों डर रही है, क्या ये इतना ज्यादा कमीना था जो कि छोटी सी गलती पे सबको मारा करता था, सच में ये तो बहुत ही बड़ा नीच इंसान था। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर नौकरानी के पास जाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर इसे गले लगा लेता है। अब इसी ये नौकरानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और शर्माने लगती है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारा माथा तो बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा है, क्या तुम्हें बुखार है, ये बोलती है कि हाँ थोड़ा सा बुखार है। ये आगे बोलती है कि वे कल आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है ना, तो उसके तैयारी करने के लिए हमारे घर में नौकरों की कमी थी तो सारा काम मैं करने लगी। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ कि उतने में वे पहले वाली नौकरानी आ जाती है जो कि एपिसोड 1 में आई थी। मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है कि तुम एकदम सही वक्त पर आई हो, तुम एक काम करो इस नौकरानी को ना तुम छुट्टी दे दो जिससे कि ये थोड़ा आराम कर ले। वैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो इस पर ये कहते हैं कि लियोल मेरा नाम है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये एक अच्छा नाम है, तुम जाकर आराम कर लो। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर की पहले वाली नौकरानी बोलती है कि क्या कल आपकी पार्टी है और आपने इसे छुट्टी दे दिया तो पार्टी के काम को कौन करेगा। तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो और नौकर को बुला लो, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है ना, हम और भी नौकर को बुला सकते हैं और जितने भी ऐसे नौकर है जिन्हें आराम करने की जरूरत है या चोट लगी है उन्हें आराम करने के लिए भेज दो और ये मेरा ऑर्डर है। तो इस पर ये कहती है कि ठीक है मैं सबको छुट्टी पर भेज देती हूँ। अब मेन कैरेक्टर इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों नौकरानियां मेन कैरेक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं और ये छोटी वाली नौकरानी कहती है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यंग मास्टर ने मुझसे अच्छे से बात किया और मुझे छुट्टी भी दे दी। इस पर बड़ी वाली नौकरानी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता है कि कैसे पर हमारे यंग मास्टर कम्प्लीटली बदल चुके हैं। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। ये यहाँ पर उसे ढूंढते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास बेहोशी की दवा नहीं है पर मुझे पता है कि वे कहाँ से मिल सकता है, वे है ब्लैक मार्केट से और ब्लैक
मार्केट में जाने के लिए ऐसे ही परमिशन नहीं होती, वहाँ पर तुम्हें जाने के लिए ये टोकन चाहिए होगा और मेरे पास ये टोकन है। फाइनली मुझे ये VIP टोकन मिल गया। तो अब ये VIP टोकन को लेकर ब्लैक मार्केट की ओर निकल जाता है और वहाँ पर कोई और ना पहचाने, इसीलिए ये अपने आप को कवर कर लेता है। अब इसके बाद ये यहाँ पर ब्लैक मार्केट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर गेट के बाहर आते ही इससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास टोकन है। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये देखो। ये बंदा इस टोकन को देखने के बाद बोलता है कि बहुत अच्छे, तो ठीक है तुम अब अंदर जा सकते हो। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये अपने सामने बहुत सारे इनलीगल दुकानों को देखता है। ये अपने सामने देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट को बेचा जा रहा है और बहुत सारे नौकरों को भी। ये इन्हें देखते हुए कहता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत खतरनाक चीजें मिल रही है, चलो अब जाकर मैं भी अपने चीजों को ले लेता हूँ। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर एक दुकान में जाता है, जहाँ पर उस दुकान की ओनर मेन कैरेक्टर को देखते ही बोलती है कि आइए आइए आपका स्वागत है, बोलिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए यहाँ पर आपको वे मिल जाएगा। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे एक पोशन चाहिए। ये बोलती है कि पोशन, आखिर कैसा पोशन। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक ऐसा पोशन जिसका ना कोई कलर हो ना कोई टेस्ट हो, ऐसा पोशन ना जिससे सामने वाला बंदा कई घंटों तक बेहोश हो जाए और फिर चाहे कुछ भी हो जाए वे होश में ना आए। तो इस बात को सुनकर ये लड़की कहती है कि ओह तो आपको बेहोश कर कर ऐसे वैसे काम करने हैं, तो आखिरकार आप पॉइजन क्यों ले रहे हैं? आप जानते नहीं है कि मेरे जान पहचान में एक बहुत ही अच्छा बंदा है जिसके पास एक से एक चिकनी स्लेब है, जिसके साथ आपको कर कर मजा आ जाएगा। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं मुझे स्लेब नहीं चाहिए, लगता है कि तुम्हें पोशन नहीं बेचना है, तो ठीक है मैं जाकर दूसरी जगह से ले लेता हूँ। अब ये देखकर ये बोलती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी, रुक जाइए, आप इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाते हो? आपको पोशन चाहिए ना बेहोशी करना, ठीक है मैं अभी ला कर देती हूँ। अब ये जाकर उस पोशन को ढूंढने लगती है। मेन कैरेक्टर इस लड़की को पीछे से देखते हुए कहता है कि इसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है ताकि ये किसी को ना पता चले कि ये लड़का है ये लड़की है, लेकिन मैंने ये पता लगा लिया है कि ये लड़की है। पता है कैसे? इसकी अदाओं से। लड़का हो या लड़की हो दोनों की अदाएं अलग होती हैं, और दूसरी बात इसकी आवाज भी एकदम लड़की जैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका फिगर, ऐसा फिगर किसी लड़के का नहीं होता, ऐसा सिर्फ लड़की का होता है। ये कहता है कि भग में आखिरकार ये क्या सोचने लगा, मैं एक अच्छा और शरीफ आदमी हूँ तो मुझे इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच रहा होता है कि उतने में यहाँ पर एक और कस्टमर आ जाता है। अब ये शॉप ओनर इसे भी देखते हुए कहती है कि आइए आइए आपका स्वागत है, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो इस पर वे बोलती है कि मुझे एक ऐसा पोशन चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किसी की बॉडी पर डालू तो बाद में पता ना चले कि पोशन डाला है, और जिससे सामने वाला बेहोश हो जाए। ये शॉप ओनर बोलती है कि ठीक है मैं अभी ला कर देती हूँ, और ये अपने मन में सोचती है कि आखिरकार क्या हो गया आजकल के लोगों को, उस लौंडे को भी यही वाला पोशन चाहिए था और इसे भी यही चाहिए। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसे देखकर समझ जाता है कि ये एक लड़की है। ये कहता है कि फिगर से साफ पता चल रहा है, पर ऐसा पोशन से तो किसी को तकलीफ दिया जाता है, तो आखिरकार ये औरत किसे तकलीफ देना चाहती है, मगर किसको देना चाहती है? भाग्य, अगर मैं बचाने के लिए जाऊंगा तो एक्सपोज हो जाऊंगा। ये जिसके लिए भी ले जा रही है, सॉरी ब्रो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में शॉप ओनर यहाँ पर पोशन रख देती है और बोलती है कि ये लो पोशन मुझे मिल गया। पर मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए कहता है कि पर मैंने तो कहा था कि मुझे ऐसा पोशन चाहिए जिसका कि कलर ना हो। तो इस पर ये शॉप ओनर बोलते है कि पर मैं क्या कर लूं, मेरे पास बस यही है, पर इसके बाद भी आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक ऐसा पोशन है जिसे की जल्दी पता नहीं किया जा सकता और ये पीने में दारू जैसा लगेगा, और प्लीज हो सके तो किसी को ये पूरा मत पिलाना क्योंकि सिर्फ इसका एक बूंद हाथी को भी 1-2 घंटे तक सुला कर रख सकता है। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो, सच्ची में ना, अब तो मुझे ये पक्का ही चाहिए। तो ये ओनर बोलती है कि ठीक है तो ले लो। तो अब बताइए कि आखिरकार आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे, कार्ड से या कैश से? आपका यहाँ पर एक पोशन का दाम 1,30,000 रुपए हुआ है। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अपने कार्ड को निकालने लगता है, पर जो यहाँ पर दूसरी लड़की होती है वे बोलती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास एक इम्पोर्टेंट खबर है जो कि मैं इसके बदले तुम्हें देना चाहती हूँ। तो इस पर ये दुकानदार कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना कि 1,30,000 कितना ज्यादा होता है, तो आखिरकार तुम्हारे पास कौन सा ऐसा बड़ा खबर है जो कि इसे कवर कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा न्यूज 20-30,000 का होगा। तो इस पर ये कहती है कि नहीं, मेरे पास एक ऐसा खबर है जिसकी कीमत 1,30,000 से तो ज्यादा ही है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो लो इसे चेक कर लो। अब ये शॉप ओनर इस न्यूज को लेते हुए बोलती है कि तो ठीक है देखते हैं कि आखिरकार कैसा न्यूज है। ये इस न्यूज को पढ़ते हुए कहती है कि क्या सच में ये न्यूज रियल है? ये कहते हैं कि हाँ ये न्यूज 1,30,000 के बराबर है। तो ठीक है अब तुम इस पोशन को लेके यहाँ से जा सकती हो। अब इसके बाद ये अपने पोशन को लेके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बोलते है कि आखिरकार तुम कैसे पेमेंट करोगी, कैश या कार्ड? मेन कैरेक्टर इसे कार्ड देता है और
बोलता है कि लो काट लो। ये ओनर बोलती है तो ठीक है, पेमेंट हो गया है और आप मेरी तरफ से ये एक और पोशन रख लो फ्री में, एक गिफ्ट। मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए बोलता है कि आखिरकार इस पोशन से क्या होता है। तो इस पर ये कहती है कि अरे ये पोशन अगर तुम इसे पी लोगे ना तो तुम्हारा जोश एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे नहीं चाहिए मुझे, पर फिर भी मैं इसे रख लेता हूँ। और आखिरकार वे बंदा तुम्हें ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन दे के गया जो कि 1,30,000 का था। तो इस पर ये कहती है कि अच्छा क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन जानना है? अगर जानना है तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। और इतना कहकर ये 9 का इशारा करती है। मेन कैरेक्टर कहता है कि 9 मतलब 90,000 क्या? तो इस पर ये कहती है कि नहीं 9 लाख चाहिए। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भांड में जाओ, और इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा भी कौन सा इन्फॉर्मेशन था जो कि 9 लाख में दे रही है, जबकि खुद तो 1 लाख में ली थी। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा काम तो हो गया, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये लड़की पीछे से कहती है कि दोबारा जरूर आइएगा। अब ये मेन कैरेक्टर के यहाँ से जाते ही कहती है कि रही बात की इन्फॉर्मेशन क्या था। इन्फॉर्मेशन ये है कि कल रात को जो ड्यूक का बेटा है उसका कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होने वाली है। उस नुबड़े इंसान की जो पियोन्सी है वे प्रिंसेस, वे भी कल वहाँ पर आने वाली है। और इसके अलावा वहाँ पर बाकी सभी बड़ी बड़ी फैमिली के भी लोग आने वाले हैं। और इसके अलावा उनके पास नौकरों की भी कमी हो गई है, जिसकी वजह से ढेर सारे नए नए नौकरों को भी लाया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया वे कौन था, पर जो ये इन्फॉर्मेशन ये काफी ज्यादा तगड़ा है। मतलब यहाँ पर मेन कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। ये कहती है कि सच में ये इन्फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा कीमती है, इसका फायदा उठाएंगे और एक तीर से 2 शिकार करेंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी के दिन का सीन दिखाया जाता है। पार्टी में यहाँ पर एक बड़ी फैमिली का बंदा आया था। ये यहाँ पर कहता है कि हेलो, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, और ये मेरी बेटी है। ये अपनी बेटी से कहता है कि चलो तुम भी सबको हाय बोलो। बेटी भी यहाँ पर कहती है कि हाय, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। पर ये जैसे ही अपने सामने मेन कैरेक्टर को देखती है ना, यहाँ पर पूरी तरीके से डर जाती है और डर कर यहाँ से भाग जाती है। इसका पापा यहाँ पर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है। हमारा मेन कैरेक्टर इस पर कहता है कि नहीं नहीं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर मेन कैरेक्टर को पता था कि वे शर्मीली नहीं है। असल में सिर्फ वे लड़की नहीं, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं सभी की सभी यहाँ पर मुझसे डरती हैं, क्योंकि वाकई में मैं बहुत ही ज्यादा नीच, कमीना और घटिया आदमी हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं किसी लड़की को देखता हूँ मैं उसे छेड़ने लगता हूँ, गंदी गंदी बातें करने लगता हूँ। अरे यार, आखिरकार मैं ये सबको कैसे बताऊँ कि मैं ये सब नहीं करता, जो पिछला ओनर था वे करता था। तभी पीछे से इसका पापा आकर इसके कंधे पर हाथ रखता और बोलता है कि अरे बेटे, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें तो बवाल मचाना है, जाओ जाओ ये तुम्हारी पार्टी है, आगे जाकर सबको ज्ञान पेल। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपका शुक्रिया पापा, और ये आगे बढ़कर बोलता है कि हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मेन कैरेक्टर आगे कुछ बोल ही पाता है कि उतने में यहाँ पर भी प्रिंसेस आ जाती है। सभी लोग यहाँ पर झुकते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसेस आपका स्वागत है। अब इसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अंदर आ रही होती है। मेन कैरेक्टर का पापा यहाँ पर इसे देखते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी होने वाली बीवी यहाँ पर आ गई, आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ जाओ और उसका स्वागत करो। मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, जिसके बाद ये प्रिंसेस के पास जाते हुए कहता है कि हेलो प्रिंसेस, आपका स्वागत है। प्रिंसेस भी कहती है कि हेलो, आखिरकार तुम कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर इस पर कहता है कि मैं बढ़िया हूँ, और सच बताओ तो तुम अच्छी लग रही हो आज। ये बोलती कि क्या सच्ची में, शुक्रिया तुम्हारी तारीफ करने के लिए। ये काफी ज्यादा कभी कभार होता है कि तुम किसी की तारीफ करते हो। मेन कैरेक्टर इस पर बोलता है कि अरे यार, आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेकार आदमी हूँ जो कि सिर्फ फालतू बातें करता है। इस पर ये बोलती है कि हाँ, आप तो सिर्फ फालतू ही बातें करते हो। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे मुंह पर क्यों कहती हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे वे सब तो पुरानी बातें थी, जब मैं फालतू फालतू बातें करता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मैं सुधर गया हूँ और पहले जैसी बातें नहीं करता। इस पर ये कहती है कि ओ अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मेन कैरेक्टर इसके जाने के बाद बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे ऐसे भी इसका ज्यादा डर नहीं है, मुझे मेन डर तो उस मेन हीरोइन का है। अच्छा हुआ कि वे पार्टी में नहीं आई है, लेकिन सच बताओ तो ये प्रिंसेस काफी ज्यादा सुंदर है। वहीं पर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है कि ये मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहा क्या। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली बदल चुका है। कि उतने में एक आवाज आती है कि वे नाजायज लड़की यहाँ पर आने वाली है, उसने अपने होने वाले पति को बैटल कर कर हरा दिया। वे नाजायज है अपने फैमिली की, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी फैमिली वाले उसे अपना नया लीडर बनाना चाहते हैं। अरे मुझे ये पता नहीं कि आखिरकार इस औरत को इतना ज्यादा भाव क्यों दिया जाता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लो आ गई वो। हम मेन हीरोइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाती है। मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए कहता है कि लो आ गई मेन हीरोइन, जिस बात का मुझे डर था। और ये यहाँ पर अकेले नहीं आई है, इसके साथ यहाँ पर कोई और भी है। अब ये जो मेन हीरोइन है वे मेन कैरेक्टर की तरफ हाथ हिलाते हुए कहती है कि हेलो तुम कैसे हो। मेन कैरेक्टर भी इधर से हाथ हिलाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। उतने में यहाँ पर एक बंदा आकर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे क्या कह रही हो, ये हमारी यंग मास्टर है, घुटने
देखने पर आकर इनसे माफी मांगो। अब इस बात को सुनते ही मेन कैरेक्टर इसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि अरे चुप हो जाओ। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये तो आज यहाँ पर मुझे मरवा कर रहेगा। मेन कैरेक्टर इसे शांत करवाने के बाद बोलता है कि अरे सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी बोलते रहता है। आइए आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। अब मेन कैरेक्टर के इस बिहेवियर को देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसे यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये यहाँ पर इसे अच्छे से बात कर रहा है। मुझे याद है कि जब जब ये मुझे देखता था ये मुझसे ऐट कर बात करता था और मुझे गरियाता रहता था। नहीं नहीं, ये नहीं बदल सकता, मुझे यकीन है कि जरूर ये यहाँ पर नाटक कर रहा है, मुझे अपने झूठे झूठे बातों में फंसाने के लिए। तभी ये आगे बोलती है कि मेरे साथ जो ये लड़की आई है इसका नाम लीच है। ये इसे कहती है कि चलो हेलो बोलो। ये लड़की भी बोलती है कि हेलो हेलो, मेरा लीच नाम है। मेन कैरेक्टर इसे भी देखते हुए कहता है कि स्वागत है आपका। जिसके बाद ये इसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर जो ये चूजन वन होती है मेन कैरेक्टर के हाथ को रोक देती है और इसे बोलती है कि पहले ही से तुम्हारी गंदी नजर मेरे ऊपर है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पापा के कहने की वजह से आई हूँ। और देखो ये लीच एक अच्छी लड़की है तो इस पर गंदी नजर डालने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब इसके जाने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरा नाम इतना ज्यादा बदनाम है कि सिर्फ मैंने हेलो कहने के लिए अपने हाथ को आगे किया, उसमें ही मुझे घटिया इंसान कह दिया गया। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा जो रेपुटेशन है मैं उसे बहुत ही जल्दी सुधार लूंगा और फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि वे मैडम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर जाकर अपना भाषण देता है, जहाँ पर सभी लोग इसके भाषण को सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब भाषण देने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि चलो आखिरकार ये पूरा हो गया, मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। चलो अब अपने सिर्फ लास्ट काम की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रिंसेस को बेहोश करना है। प्रिंसेस आखिरकार वे किधर है? ओ वे रही। ये प्रिंसेस के पास जाते हुए कहता है कि हेलो तुम कैसी हो? तो इस पर ये कहती है कि बोलो आखिरकार तुम्हें क्या काम है? तो इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? प्रिंसेस बोलती है कि क्या सच्ची में? मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ सच्ची में। प्रिंसेस बोलती है तो ठीक है चलो कर लेते हैं। अब मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस मिलकर डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में ये प्रिंसेस तो काफी ज्यादा सुंदर है। हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि तुम अच्छा डांस कर लेते हो। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि तुम तो बदल गए। तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो क्या मैं संस्कारी बन गया? तो इस पर ये भी बोलती है कि हाँ तुम कुछ ज्यादा ही संस्कारी बन गए। तो इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है तो क्या मैं पहले संस्कारी नहीं था? इस पर ये बोलती है कि हाँ तुम पहले बहुत ही ज्यादा नीच गिरे हुए और कमीने बंदे थे। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलता है कि अरे इतना भी सच नहीं बोलना था। तभी आगे बोलती है कि तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या? इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ पहले जो भी हुआ था प्लीज उसे भूल जाओ और इसके अलावा पार्टी खत्म होते ही मेरे कमरे में आना ना। तो इस पर कहती है कि अरे अभी हमारी सिर्फ शादी तय हुई है तो शादी से पहले ये सब नहीं। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं वे सब चीजें करने के लिए तुम्हें नहीं बुला रहा, तुम्हारे साथ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है तो इसीलिए आ जाना।